हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइजेस 1 एंड 2। तो ये जो डाटा है ये हमारा एक्सरसाइज 1 का है, मीन्स आप कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का है। ठीक है, तो इसमें हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा प्रोसीजर, सबसे पहले मीन फाइंड आउट करो, जिसके अबाउट पूछा गया है वो फाइंड आउट कर लो। ठीक है, क्योंकि इसकी हेल्प पड़ेगी हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करने में। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारा सिंपल सा प्रोसेस है कि जो भी डाटा है उनको ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाटा है वो क्या है, 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 अपॉन नंबर ऑफ डाटा। कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको सिंपली आप ऐड कर सकते हो, तो ये ऐड करके आपका आ जाएगा 80 और डिवाइड बाय 8। तो हमारा जो एक्स बार या मीन आ गया है इस डाटा का, वो आ गया हमारा 10। इतना क्लियर है। मीन तो आपने पहले भी किया होगा 10th क्लास में कैलकुलेट, तो 10 आ गया है। अब देखो, हमें जो मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है तो उसको लिख सकते हैं मीन डेविएशन मीन्स MD अबाउट मीन फाइंड आउट करना है ना, तो इसको लिखते हैं हम अबाउट एक्स बार, मीन MD और ब्रैकेट में एक्स बार। ठीक है, तो इसका मीनिंग है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन n। तो मीन फाइंड आउट करना है तो n से हम डिवाइड ही करेंगे, मीन फाइंड आउट करना है। और किसका मीन फाइंड आउट करना है, डेविएशन का। डेविएशन मीन्स जो नंबर, जैसे कि यहाँ पे xi 4 नंबर मीन से, मीन्स मीन से 10 से कितना डेविएट कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना, उसका सिग्मा मीन्स सम लेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड बाय n मीन्स 8। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए xi माइनस एक्स बार हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमें मोड लगाना होगा। अगर मोड नहीं लगाएंगे और फिर हम सम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि सारी वैल्यूज का सम जो है 0 आ जाएगा, और उसको बोलते हैं मीन ऑफ डेविएशन। यहाँ पे फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन, तो हमें मीन ऑफ डेविएशन नहीं फाइंड आउट करना है, तो मीन डेविएशन के लिए हम मोड लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो xi मीन्स xi कोई भी नंबर 4 माइनस एक्स बार मीन्स 10, तो 4 - 10 हो जाएगा -6, और उसका मोड लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, सिमिलरली 7 माइनस एक्स बार मीन 7 - 10, तो आएगा -3, और अगर मोड लगाएंगे तो यह आ जाएगा 3। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम xi माइनस एक्स बार कर रहे हो या एक्स बार माइनस xi कर रहे हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है मोड लगने के बाद वो पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है। तो आप चाहे 4 - 10 कर लो -6, या 10 - 4 कर लो, वो भी 6 है ना, अल्टीमेटली 6 ही आना चाहिए। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो 8 - 10 हो जाएगा -2, तो मोड लगेगा तो 2, और 10 - 1 भी 9 भी कर सकते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, 10 - 10 0, 10 - 12 या 12 - 10 एक ही बात है, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 7। तो अब हमें क्या करना है, इनका सिग्मा मीन सम करना है। तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 9 6 3 9 11 12 14 एंड 21 और 3 24। तो जो डेविएशन है उनका जो सम है वो कितना आ गया है, 24 अपॉन n कितना है हमारा, नंबर ऑफ डाटा मीन्स 8, तो ये आ गया है 3। तो हम लिख सकते हैं दैट मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 3। ठीक है,
तो इसी तरीके से हम इस डाटा का मीन डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे 3। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम प्रोसेस है, बस डाटा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो आप वो इजीली सोल्व कर सकते हैं सेम प्रोसेस के थ्रू। तो मैं वो क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा, बहुत ही इजी है, आप खुद से सोल्व कर लेंगे, सेम प्रोसेस है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइजेज 3 and 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा है वो ये है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पर मीडियन फाइंड आउट करने के लिए डाटा का ये सिंपल डाटा है। तो आपने एक क्लास 10 में भी क्या होगा, मीडियन फाइंड आउट। तो उसके लिए सबसे पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं पूरे डाटा को, ठीक है। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पे 10 है, तो सबसे पहले आ जाएगा 10। मैं मार्क कर रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है 11। तो 11 आई थिंक 2 टाइम्स है, तो चलिए 2 टाइम्स 11 लिख देते हैं। और 12 कितना है, 1 टाइम है, तो 12 आ गया। और 13 हमारा है, ये भी 2 टाइम्स, तो 13, आगे 14, तो 14 भी है हमारे पास, ऑल राइट। और 14 के बाद 15 तो नहीं है बट 16 है, वो भी 2 टाइम्स, तो 16 और 16। अब 17 भी हमारा कितना है, 2 टाइम्स, तो 17 और बाकी बचा हमारा 18। तो ये हमारे सारा डाटा आ गया है। चलिए देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो हमारा डाटा है वो कितना है, n = 12। तो जब हमारा जो नंबर है n = 12 एक इवन नंबर है, ठीक है। और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना होगा, इवन नंबर के लिए रिकॉल करो, क्या होता है, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन बाय 2 इवन नंबर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा n/2 मीन्स 12/2, तो 6th प्लस 7th है ना, n/2 6 + 1 7th ऑब्जर्वेशन बाय 2। तो 6th ऑब्जर्वेशन कौन सी है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 13 है। और 7th कौन सी है, 14। तो ये आ जाएगा 13 + 14/2, दैट मीन्स 27/2 और 13.5। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इसमें लगा देंगे 6th और 7th ऑब्जर्वेशन, जो रो डाटा था हमारा, तो आपका जो है मीडियन है ये रोंग हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन आ गया हमारा 13.5। अब हमें कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो जैसे हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन किया था, तो उसमें क्या लिखा था, MD अबाउट x बार, तो यहाँ पर लिखेंगे MD अबाउट m, तो m से मतलब मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा मोड xi माइनस मीन डेविएशन अबाउट मीन में था x बार, तो xi माइनस x बार था, बट यहाँ पर हम मीडियन के अबाउट कर रहे हैं, तो ये है xi माइनस m अपॉन n। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। और n तो हमारा 12 है। तो अब ये हमें कैलकुलेट करना है मोड xi माइनस m। तो xi माइनस m क्या, तो जो xi मीन्स x1 ले सकते हैं हम 10 माइनस 13.5, तो वो आएगा -3.5, बट हमारे पास मोड है तो वो हो जाएगा +3.5, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। चलिए 10 माइनस 13.5, तो मोड लगा के हो जाएगा 3.5 प्लस 11 माइनस 13.5, तो ये आ जाएगा -2.5, बट मोड है तो +2.5, और 11 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा 2.5। अगेन 12 है तो 12 माइनस 13.5 करेंगे तो -1.5, और मोड है तो +1.5, ठीक है। 12 तक हम आ गए हैं। अब 13 2 टाइम्स है, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो 2 बार आ जाएगा 0.5। अब देखो अब 14 आ गया है, तो 14 माइनस 13.5, तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा 0.5, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे के सारे फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब 16 की बारी है, तो 16 में से अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा
13.5 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 और अगेन 16 है तो 2.5, फिर 17 कितनी बार है, 2 बार है, तो ये आ जाएगा 3.5 प्लस 3.5 और फिर है 18, तो 18 माइनस 13.5 कितना होगा, 4.5। ठीक है, तो ये तो आ गया है सिग्मा, ऐड कर दिया हमने सारे डेविएशंस को और डिवाइड बाय n मीन्स 12। बस अब क्या करना है, सिंपली इस सम का हमें फाइंड आउट कर लेना है कितना सम है ये। तो चलिए देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो ये 0.5 है उसको हम अलग से ऐड कर लेंगे और जो ये इंटीग्रल पार्ट है तो इसको हम अलग से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 5 7 1 8 और यहाँ पर तो इंटीजर कुछ भी नहीं है, 8 और 2 10 12 एंड 3 15 और 15 3 18 प्लस 4 22, तो 22 तो ये हो गए इंटीजर्स और ये 0.5 कितना है, 0.5 हर एक में है। ठीक है, और 12 टर्म्स है तो 12 टर्म्स है और हर एक में 0.5 है तो कितना वैल्यू हुआ, 6। ठीक है, तो 20 कितना हो गया था ये, 22 प्लस 6 तो ये आ जाएगा हमारा 28/12 और यहाँ पर अगर हम 4 से डिवाइड करें ऊपर नीचे तो यह आ जाएगा 7/3 और 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2/3। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा हमारा 2.33। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सेम प्रोसेस पे डिपेंड है, उसमें भी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा गया है, बस डाटा थोड़ा डिफरेंट है। तो अब यही प्रोसीजर आपको लगाना है और क्वेश्चन नंबर 4 आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइजेस 5 एंड 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डाटा है। ठीक है, तो xi गिवन है, fi गिवन है और हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है। तो सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर fi दे दिया है तो इसका मतलब जो हमारा मीन कैलकुलेट करने का तरीका है वो सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, तो xi x बार क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi और ये जो सिग्मा fi है इसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ डाटा। तो fi को अगर हम ऐड कर दें तो वही क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा fi। तो देख लेते हैं कितना है, 7 4 11 एंड 6 17 3 20 और 25। तो ये तो आ गया हमारा सिग्मा fi। अब हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा fi xi। ठीक है, तो fi xi पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 इंटू 5 हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 40, 15 इंटू 6 आ जाएगा 90 और 20 इंटू 3 हो जाएगा 60, 25 इंटू 5 हो जाएगा 125। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे, बहुत इजी एडिशन है, तो ये आ जाएगा 350। इतना क्लियर है। तो हमारा जो मीन है वो कितना आ गया है, 350/25। ठीक है, ये सब डाटा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 10th क्लास में भी आपने मीन वगैरह कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करके आ जाएगा हमारा 14। तो मीन आ गया हमारा 14। अब हमें अगेन मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करना है। तो कैसे लिखते हैं, मीन डेविएशन md अबाउट मीन मीन्स x बार। तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा fi। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो fi भी है इस बार, ठीक है, सिंपल xi नहीं है। तो fi की जब मल्टीप्लाई होगी मीन्स fi का मीनिंग क्या है कि 5 नंबर जो है वो 7 टाइम्स आ रहा है। दैट मीन्स उसको 5 बार को 7 टाइम्स हमें ऐड करना होगा 35। तो इसीलिए यहाँ पर भी फॉर्मूला में आ जाता है fi। ठीक है, तो अगर आप इस मोड के अंदर fi को ले लो तो ये बनेगा सिग्मा fi xi, है ना, ये माइनस fi x बार। ठीक है, तो fi एक पॉजिटिव नंबर ही होता है, फ्रीक्वेंसी है ये तो इसलिए हम बाहर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है इस फॉर्मूले को की हेल्प से हमें सोल्व करना है क्वेश्चन। तो उसके लिए सबसे पहले हम
मोड एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसमें एफ आई की मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टर्म्स में। तो चलिए करते हैं। अब हमारा एक्स आई तो हर एक टर्म है 5, 10 है ना, 15, और एक्स बार कितना है 14, तो हमें करना है 5 माइनस 14, तो आएगा -9, और मोड लगा है तो हम कर देंगे +9, ठीक है। सिमिलरली 10 माइनस 14 -4, तो मोड के साथ हो जाएगा 4, 15 माइनस 14, तो ये तो पॉजिटिव 1 ही आ रहा है, और 20 माइनस 14 आ जाएगा 6, और 25 माइनस 14 आ जाएगा 11, तो ये हमारा नंबर आ गया। अब इसमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो 7 × 9 हो जाएगा 63, 4 × 4 हो जाएगा 16, 6 × 1 हो जाएगा 6, है ना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 3 × 6 हो जाएगा 18, और 5 × 11 हो जाएगा 55, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, तो इसका एडिशन चाहिए, तो सिंपली आप इनको ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 6 9 6 15 5 20, और ये आ जाएगा 28, तो 2 5 2 7 8 9 और 6 15, तो 158 हमारा एडिशन आ गया है। तो चलिए सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 158 अपॉन सिग्मा एफ आई वही 25, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.32, ठीक है। जो मेन काम है वो टेबल में ही है, अगर आप टेबल बना पा रहे हो और उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो उसका हमने कॉलम बना लिया, एफ आई एक्स आई चाहिए, ठीक है भैया। अब आगे हमें एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है, उसका हमने एक कॉलम बना लिया, फिर उसमें एफ आई से भी मल्टीप्लाई करना है, उसका भी एक कॉलम बना लिया। तो इस तरीके से आप कॉलम बना लेंगे और फिर उसमें कैलकुलेशन हो जाएगी, और सिंपली उनको फॉर्मूलाज में पुट करना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये था मीन डेविएशन अबाउट मीन, दैट इज 6.32। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस डाटा थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइजेज 7 and 8। तो ये हमारा जो डाटा है ये क्वेश्चन नंबर 7 का है, एक्स आई और एफ आई गिवन है। तो मैं थोड़ा सा डाटा के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, एक तो हमने देखा अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है, उस पर क्वेश्चन देखे, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के। तो अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, जैसे सिंपली लिखा हुआ है 10 11 11 2 times 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमें ऐसे सिंपली डाटा दिया हुआ होता है, उसको टेबुलर फॉर्म में नहीं गिवन है, और जैसे यहाँ पे 11 2 टाइम्स है तो 11 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2, जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 की फ्रीक्वेंसी है 8, मीन्स 5 8 टाइम्स है डाटा में। तो यहाँ पर अनग्रुप्ड है, ग्रुप नहीं किया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। तो ग्रुप डाटा पे हमने क्वेश्चन देखे हैं, और ये भी हमारा ग्रुप डाटा का एग्जाम्पल है। बट ग्रुप डाटा में दो तरह के डाटा होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारा ये क्वेश्चन में, ये हमारा डिस्क्रीट डाटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, डिस्क्रीट नंबर मीन्स एक स्पेसिफिक नंबर, मीन्स 5 की फ्रीक्वेंसी 8 टाइम्स, 7 की फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट का एग्जांपल। और कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें होता है जैसे जो क्लासेस दी हुई रहती है, जैसे 10 to 15 है ना, फिर 15 to 20, तो ये जो क्लासेस दी हुई रहती है आपने 10th क्लास में देखा होगा। इनफैक्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे कंटिन्यूअस डाटा पे, ठीक है। तो उसमें होता है ये कंटिन्यूटी रहती है उसमें डाटा में, और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती है। तो ये सब हमारा डाटा है, इस पे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और इस पे तो चल ही रहा है। मीन डेविएशन अबाउट मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, अब ये मीडियन का है, फिर हम कंटिन्यूअस का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और मीडियन के लिए आपको पता ही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, तो पहले जो रो है उसका तो 8 ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर सेकेंड रो के लिए 8 + 6 14, 14 + 2 16, और 16 + 2 18, और 18 + 2 20, और 20 + 6 26। तो ये आ गया हमारा n।
n इक्वल्स टू 26। ठीक है, अभी हम डिस्क्रीट डाटा पे ही चल रहे हैं, तो इसके लिए जो मीडियन का फॉर्मूला है वो वही लगेगा जो अनग्रुप्ड डाटा के लिए होता है। तो क्या था, ये इवन नंबर है, मीन्स n इक्वल्स टू 26 इवन नंबर, तो इसके लिए लगेगा n/2 एथ, है ना, और n/2 प्लस 1th टर्म का सम अपॉन 2 इवन नंबर के लिए। और ओड नंबर के लिए क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो ओड नंबर के लिए हो जाता है n+1/2, सिर्फ एक नंबर आता है। ठीक है, उसमें एवरेज लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, n/2 मीन्स 26/2, दैट मीन्स 13th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 मीन्स 14th टर्म बाय 2। अब देखो हमें चेक करना है 13th और 14th टर्म, तो इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो जो ये 7th है तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई है, 14। ठीक है, तो दैट मीन्स जो 13th और 14th टर्म है वो हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, तो 13th टर्म भी क्या हो गया 7 और 14 भी इसी में है, तो ये भी क्या हो गया 7/2। तो 7 + 7 मीन्स 14/2, दैट मीन्स 7। तो हमारा जो मीडियन है वो आ गया है 7। अब हमें फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi मोड xi माइनस मीडियन m अपॉन सिग्मा fi। और सिग्मा fi क्या है, यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला टर्म है, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 26। इसको भी आप ऐड करेंगे तो 26 ही आएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, अब इसके लिए हमें xi माइनस m फाइंड आउट करना है। तो m है हमारा 7 और xi तो ये हो गया 5, तो 5 - 7 मीन्स -2, तो मोड लगा लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और 7 - 7 0 एंड 9 - 7 2। इसी तरीके से आप सारा का सारा सोल्व कर सकते हैं। 10 - 7 3 और 12 - 7 हो जाएगा 5 और लास्ट में है हमारा 15, तो 15 - 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी fi से भी मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा लास्ट कॉलम है। तो चलिए करते हैं f इंटू xi माइनस m, तो ये हो जाएगा 16 और 6 के हम 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 2 की 2 से करेंगे तो 4 और 2 की फिर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 6, 2 5 जा 10 और लास्ट में है 6 इंटू 8 48। तो ये हमारे सारे नंबर्स आ गए, इनको अब हमें ऐड करना है। तो एडिशन बहुत ईजी है, 16 + 4 हो जाएगा 20 और 10 30 और ये है 6, तो ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे 8 है तो 44 और ये 40 भी है तो 84। ठीक है, तो जो हमारा ये fi xi माइनस m है यह आ गया है 84 और सिग्मा fi कितना आ गया है 26, तो 84/26 और 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 42/13 और अगर इसको सोल्व करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3.23। तो इस तरीके से हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे 3.23। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी सिमिलर ही है, बस डाटा चेंज है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना है, तो वो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो उसको सेम प्रोसेस से। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइजेज 9 एंड 10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का डाटा है और इस डाटा में आप देख सकते हो 0 से 100, 100 से 200 और फ्रीक्वेंसी भी है, नंबर ऑफ पर्सन्स मीन्स fi। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप्ड डाटा में कंटिन्यूअस डाटा का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें मीन फाइंड आउट करना है, जो हम करते आ रहे हैं, है ना। तो मीन के लिए यहाँ पर देखो ये डाटा बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं इसमें स्टेप डेविएशन का मेथड का यूज़ करूँगा, जो आपने क्लास 10th में भी यूज़ किए होंगे। ठीक है, तो रिकॉल हो जाएगा आपका। तो xi सबसे पहले कैलकुलेट करना है। xi क्या होता है, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो 0 + 100/2 मीन्स 100/2, दैट मीन्स 50। तो xi हमारा फर्स्ट क्लास के लिए आ गया है 50। सिमिलरली 100 + 200 मीन्स 300/2,
तो ये आ जाएगा 150। तो इसी तरीके से आप सबका करेंगे तो ये आ जाएगा 250, है ना। और 300 से 400 का क्लास मार्क आ जाएगा 350, देन 450, 550, 650 एंड 750। ठीक है, 700 से 800, 750। तो अब देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये 2 है मीन्स 4th एंड 5th जो हमारे क्लास है वो हमारा मिडिल में हो जाएगा, कह सकते हो आप। तो जब हम एज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन में हमें एज्यूम्ड मीन चाहिए होता है, ठीक है। तो कोई एक नंबर हमें एज्यूम करना होता है, उसको बोलते हैं हम एज्यूम्ड मीन। तो इसमें से कोई भी हम कर सकते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ, ए को 350 मान रहा हूँ, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेरा हो गया है 350। इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। और हमें एच भी लिखना है। एच क्या होता है, हाइट ऑफ द क्लास या विड्थ ऑफ द क्लास। तो कितना, 100 माइनस 0, और हर एक क्लास की यहाँ पर 100 ही है हाइट, ठीक है। तो एच हो गया हमारा 100। अब देखो स्टेप डेविएशन के लिए हमें डी आई कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए अच्छे से। तो मीन क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो एज्यूम्ड मीन तो पता ही है, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें डी आई कैलकुलेट करना होगा विद द हेल्प ऑफ एक्स आई, फिर एफ आई डी आई कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डी आई है वो है एक्स आई माइनस ए। दैट मीन्स अगर हम क्लास 1 की बात करें तो एक्स आई मीन्स 50 माइनस ए मीन्स 350। तो 50 माइनस 350 हो जाएगा माइनस 300 अपॉन एच, और एच है हमारा 100 हाइट ऑफ द क्लास। तो माइनस 300 अपॉन 100 कितना आ जाएगा, माइनस 3। तो फर्स्ट क्लास के लिए हमारा डी आई आ गया माइनस 3। सेकेंड क्लास के लिए हम सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे। तो 150 माइनस 350 तो माइनस 200 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। सिमिलरली 250 माइनस 350 तो माइनस 100, और 100 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1। अब यहाँ पे देखो 350 माइनस 350, क्योंकि ए बी क्या है 350, तो ये क्या हो गया है 0, और 100 से डिवाइड करेंगे फिर भी 0 ही रहेगा। तो 450 माइनस 350 तो 100, और अपॉन 100 करेंगे तो 1। ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2 3 एंड 4, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखो एफ आई डी आई कैलकुलेट करना है। तो एफ आई ये हो गया, डी आई ये हो गया। तो 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16, ठीक है। 9 माइनस 1 माइनस 9, 10 इंटू 0 हो जाएगा 0, 7 इंटू 1 आएगा 7, 5 इंटू 2 आ जाएगा 10, और 4 इंटू 3 आ जाएगा 12, और 3 इंटू 4 आ जाएगा अगेन 12। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई डी आई मीन्स एफ आई डी आई का सम कैलकुलेट करना है। तो माइनस 12 से प्लस 12 कैंसिल हो जाएगा, और ये है माइनस 16 माइनस 9 तो माइनस 25, और इधर पे क्या है, ये तो कैंसिल ही कर दिया मैंने उस 12 से। तो 12 और 10 22, और 7 कितना हुआ 29, और माइनस 25 था तो प्लस का 4 बचेगा। तो चलिए सिग्मा एफ आई डी आई आ गया हमारा 4। तो इसको हम पुट कर लेंगे। तो ए कितना हमारा 350 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हो गया 4 इंटू एच, तो ये कितना है 100 अपॉन एफ सिग्मा एफ आई। तो एफ आई का भी हमें एडिशन करना होगा, सिंपल एडिशन है, ये आपका आ जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50। तो इसमें अगर सोल्व करें तो 50 से 100 जाएगा 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा 350 प्लस 4 इंटू 2 मीन्स 8, तो ये आ जाएगा 358। तो ये तो आ गया हमारा मीन। ये तो आपने क्लास 10th में भी किया है। अब हमारा क्लास 10th का 11th का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो मीन के बाद हमें फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो चलिए सबसे पहले हम यही करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार जो पहले से करते आ रहे हैं। तो एक्स आई हमारा कितना है 50, और एक्स बार कितना है 358। तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 358, ये कितना हो जाएगा 308, और मोड लगाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 308, ठीक है। इसी तरीके से हम 150 में से 358 भी माइनस करेंगे, तो मोड लगा के ये आ जाएगा 208। सिमिलरली 250 में से
358 करेंगे तो ये आ जाएगा 108, ठीक है। और लास्ट में 350 माइनस 358 तो -8 और मोड लगाएंगे तो 8, ठीक है। और अब करना है 450 माइनस 358, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना ये आ जाएगा हमारा 92 और ये प्लस का ही आएगा, ठीक है। और आगे है 550 माइनस 358 तो ये आ जाएगा आपका 192 और ऐसे ही आप माइनस करेंगे 292 और 392, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार। चलो मैं मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी। तो ये होता है एक्स आई एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई तो पता ही है 50 है, और एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार ये हमारा लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो चलिए इस कॉलम के लिए हमें क्या करना होगा, एफ आई से मीन्स ये जो नंबर है ये कॉलम, इससे हमें एक्स आई माइनस एक्स बार के मोड को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12। सिमिलरली 8 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16। एंड आगे है 9 की करेंगे तो ये आ जाएगा 9 8 जा 72 और 9, ठीक है। सिमिलरली 10 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 80। एंड 7 से करेंगे 92 की तो 7 2 जा 14 और कैरी 1 और 7 9 जा 63 तो ये आ जाएगा 64, ठीक है। अब आगे आएगा 5 से मल्टीप्लाई तो 5 2 जा 10 1 कैरी 5 9 जा 45 46 4 कैरी 5 1 जा 5 9। तो आप ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर ही सकते हैं, बस प्रोसेस आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है। और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 4 9 जा 36 3 और 4 2 जा 8 11, ठीक है। और लास्ट में अपना 3 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 3 9 जा 27 2 3 3 जा 9 11। तो इसको आपको एडिशन करना है, सिंपल आप कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 7896, ठीक है, 7896। तो यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीन अब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7896 अपॉन 50। तो इसको भी आप डिवाइड करके एक डेसिमल में आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये जो मेथड है, पहले मीन हमने कैलकुलेट किया, फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट किया, और इसमें हमने स्टेप डेविएशन मेथड लगाया, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट एफ आई एक्स आई करोगे, एफ आई एक्स आई तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन से बहुत इजीली हम कर सकते हैं मीन कैलकुलेट, और फिर फाइनली हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट ही कर लिया है, ठीक है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बिल्कुल सिमिलर है, बस डाटा थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो ये हमारा डाटा है, इसका हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे और फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। तो मीडियन के लिए अब देखो ये कंटिन्यूअस डाटा है, तो इसके लिए सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। तो 6 में 8 ऐड करेंगे 14 में 14 ऐड करेंगे तो 28, और 28 में 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38 6 44, और 44 में 4 ऐड करेंगे 48 और 2 ऐड करेंगे तो 50। तो हमारा जो n है वो आ गया है 50, ठीक है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, n/2, तो ये आ जाएगा 50/2 मीन्स 25। अब हमें ये चेक करना है कि जो 25 है उससे जस्ट बड़ी या इक्वल कौन सी फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 25 से जस्ट ग्रेटर है 28, तो 28 वाला जो ये क्लास है ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास में अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ मीडियन का। तो क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H, ठीक है। तो यहाँ पर L क्या है, L है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये है 20, ठीक है। तो 20 प्लस n/2 विच मीन्स 25 माइनस C, तो ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास टू द
मीडियन क्लास। तो प्रीवियस क्लास कौन सी है, ये 14, तो 14 हमारा क्या हो गया, कैपिटल सी मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 14 लिख देंगे अपॉन एफ। तो एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। आपने क्लास 10th में भी ये सब फॉर्मूला यूज किया होगा, तो ये हो जाएगा एफ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 14, और एच तो आपको पता ही है, लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, हाइट ऑफ द क्लास। तो ये कितना है, 10 है, किसी को भी आप माइनस करके देख लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो h मीन्स 10। तो ये कितना आ गया, 20 प्लस 25 माइनस 14, 11 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 110 अपॉन 14। तो अगर ये आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस 7.8, तो ये आ जाएगा 27.8। तो मीडियन हमारा आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो एम डी अबाउट मीन, और उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई तो पता ही है 50 है, क्योंकि इनको भी आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50, ये हमारा एफ आई। ठीक है, हमेशा की तरह। तो हमें अब एक्स आई माइनस एम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले एक्स आई तो कर ले। एक्स आई क्या है, क्लास मार्क ऑफ एवरी क्लास। तो यहाँ पर 0 से 10 का एक्स आई कितना होगा, हमने पहले भी किया था। तो x मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इनको ऐड करके बाई 2 कर देंगे, तो 0 प्लस 10 बाई 2 मीन्स 10 बाई 2 विच इज़ 5, 10 प्लस 20 मीन्स 30 बाई 2 विच इज़ 15। तो इसी तरीके आप सबका कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स आई। तो ये आ जाएगा 25, 35, 45 एंड 55। ठीक है, अब क्या करना है, मोड एक्स आई माइनस एम। तो एक्स आई क्या हमारा अभी कैलकुलेट किया, तो 5 माइनस मीडियन विच इज 27.8। तो 5 माइनस 27.8 कितना होगा, माइनस 22.8, और उसमें मोड लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 22.8। नेक्स्ट 15 में से 27/0.8 माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा 12.8, और मोड है तो प्लस ही रहेगा। 25 में से 27.8, तो ये बचेगा 2.8। अब आया हमारा 35, तो 35 माइनस 27.8, तो ये आ जाएगा हमारा 7.2, है ना, प्लस ही रहेगा। और 45 माइनस 27.8 17.2, एंड नेक्स्ट आ जाएगा 27.2। तो ये हमारा आ गया मोड एक्स आई माइनस एम। अब हमें एफ आई से मल्टीप्लाई करनी है, मीन्स ये वाले कॉलम से, तो 6 इंटू 22.8, तो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 6 8 जा 48, 4 आ जाएगा, 6 2 जा 12, 4 16, 1, और 6 2 जा 12 13। ठीक है, ये आ गया। अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, तो 6 8 2 जा 16, तो 22, और 8 1 जा 8, तो ये आ जाएगा 124, और एक पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब 14 की करेंगे तो 14 8 जा कितना होगा, 112, तो 2 11 कैरी, 14 2 जा 28, तो ये आ जाएगा 39.2। ठीक है, सिमिलरली 16 से करेंगे तो 16 2 जा 32, 3 16 7 जा 112, तो 115.2, और 4 की करेंगे तो 4 2 जा 8, और 17 4 जा 68, एंड अगेन हमारा है 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 पॉइंट, और 27 इंटू 2 हो जाएगा 54.4। ठीक है, तो ये हमारा अब आ गया एफ आई मोड एक्स आई माइनस एम। इसका अब समेशन करना है फॉर्मूला के लिए, तो वो कितना आ जाएगा आपका 516.8, क्योंकि ये एक इजी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 516.8 बाय 50। ठीक है, तो इसको जो भी सोल्व करके आएगा, है ना, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये भी लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं, सब चलेगा। ठीक है, तो वही है, सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट किया, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए, फिर हमने मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगा दिया। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आपको जो 10th क्लास के कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि मीन कैसे कैलकुलेट करना है, मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो तो सेम ही है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट
मीडियन एज फॉर द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 पर्सन्स गिवन बिलो। तो ये हमारा डाटा है इस क्वेश्चन के लिए। अब आप बोलोगे कि हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दोबारा से क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन सेम ही कंसेप्ट पे है क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि देखो जो एज है उसमें जो पीरियड्स हैं मीन्स क्लास है 16 to 20 है, और यहाँ पर 21 से 25 है। तो पहले क्या होता था, अगर 16 to 20 है तो आगे भी 20 से 24 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 20 है और यहाँ से 21 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि 20 और 21 के बीच में कोई नंबर होगा या कोई पीपल होंगे, तो वो कैसे हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि कितने का गैप है उसमें। तो यहाँ पर 20 है और ये 21 है, तो 1 नंबर का गैप है, 1 डिजिट का। तो 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं वो भी पता चलेगा। तो जो भी गैप हो उसको 2 से डिवाइड करो, तो कितना है 1 को 2 से डिवाइड करने पे 0.5। अब ये जो 0.5 आया है इसको हम 16 में से माइनस कर देंगे, मीन्स लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे 0.5 और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। तो देखो इससे क्या बेनिफिट होगा, 16 में 0.5 जाएगा तो ये बचेगा 15.5 टू 20.5, ठीक है। अपर लिमिट में ऐड करना है, और ये जो सेकंड क्लास बनी ये क्या बनेगी, 21 में से 0.5 माइनस मीन्स 20.5 एंड 25.5। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे 20.5 पे खत्म हो रहा है ये क्लास, और नेक्स्ट क्लास 20.5 से शुरू हो रहा है। तो ठीक है, यही हमें करना है। आगे भी अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ पे तो मीडियन का अबाउट मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, बट ऐसा भी आ सकता है मीन डेविएशन अबाउट मीन और उसमें आपके इस तरीके से हो, ठीक है। तो उसमें भी ये कंसेप्ट लगाना है, उसके बाद सब कुछ प्रोसेस वही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, यह आ जाएगा 25.5 और 30.5, 30.5 टू 35.5, 35.5 to 40.5 and 40.5 to 45.5। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा ये क्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारा ये वाला कॉलम है ये यूजलेस है, ठीक है। हम लोग इसी डाटा को यूज करेंगे आगे फर्दर सोल्व करने के लिए। तो अब हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, उसके लिए सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये तो 5 ही हो जाएगा फर्स्ट क्लास का, ठीक है। तो 5 + 6 11, 11 में 12 ऐड करेंगे तो 23, 23 में 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37, 37 में 26, ठीक है। तो एडिशन है सिंपल, तो 7 6 3 और ये आ जाएगा 63, 63 में 12 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 75, 75 में 16 ऐड होगा 85, 91 और 91 में 9 होगा तो 100। तो हमारा जो कैपिटल N है वो आ गया है 100। तो चलिए इसको यूज कर लेते हैं। तो N/2 क्या होगा 100/2, दैट मीन्स 50। अब हमें चेक करना है कि जो 50 है ये कहाँ पर लाई कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 50 या 50 है जस्ट ग्रेटर हमें चेक करना है नंबर। तो 50 है जस्ट ग्रेटर, तो ये है 63, ठीक है। तो ये जो हमारा क्लास है ये हो गया अपना मीडियन क्लास। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सेम किया था, ठीक है। तो अब मीडियन क्लास हमारे पास आ गया है। तो अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिख के विच इज L + N/2 - C/F इंटू H। तो ये इस फॉर्मूला से हम मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। तो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास मीन्स 35.5 प्लस N/2 दैट इज 50 माइनस कैपिटल C। अब कैपिटल C क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीन्स प्रीवियस टू द मीडियन क्लास, तो वो है 37, ठीक है। ये मीडियन क्लास है तो इससे जो प्रीवियस वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 37 अपॉन F, F मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास विच इज 26 इंटू H, H मीन्स हाइट ऑफ द मीडियन क्लास। तो हाइट कितना है अपना देख लो, ये है अपना 25.5 माइनस 20.5। या यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, हर जगह से सेम ही आएगा। तो ये है हमारा 5, ठीक है। आप गलती से भी इस क्लास का जो ये हमने जिससे
पहले जो इनिशियल डाटा गिवन था इससे आप हाइट मत कैलकुलेट करना, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा 4 और 4 हमारा रॉन्ग आंसर देगा, ठीक है। तो जो हमने फाइनली कैलकुलेट किया है एज, उसके बेसिस पे आपको एज कैलकुलेट करना है। तो 35.5 प्लस 50 माइनस 37 हो जाएगा 13 इंटू 5/26। अब देखो 13 से 26 2 टाइम जाएगा और 2 से 5 जाएगा 2.5 टाइम्स, तो ये आ गया है 2.5 प्लस 35.5, तो ये हो गया 38, ठीक है। तो 38 आ गया हमारा मीडियन। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, xi माइनस एम कैलकुलेट करना है, उसका मोड। तो सबसे पहले तो xi हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए xi कैलकुलेट कर लेते, तो वो इससे आएगा 15.5 प्लस 20.5, तो ये कितना हुआ 36, और 36/2 तो आ जाएगा 18। और यहाँ पर भी आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20.5, 25.5, तो 21 और 20, तो ये आ जाएगा 46, तो 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23। सिमिलरली आप सबका कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 33, 38, 43, 48 एंड 53। तो xi अपना आ चुका है। अब xi माइनस m कैलकुलेट करना है, तो दैट मीन्स 18 माइनस 38, तो 18 माइनस 38 माइनस 20, उसका मोड लेंगे तो ये आ जाएगा 20। 23 माइनस 38 तो माइनस 15, मोड लेंगे तो 15। 28 माइनस 38 मीन्स 10, और 33 माइनस 38 माइनस 5, मोड लेंगे तो 5, और 38 माइनस 38 विच मीन्स 0, और 43 माइनस 38 5, देन 10 और ये 15। तो इस तरीके से हम सारा का सारा कैलकुलेट कर लेंगे xi माइनस एम। अब fi से सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करनी है, जो हमारा लास्ट स्टेप है। तो fi क्या है अपना, ये नंबर, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ईजी है, 20 से 100, फिर 60 करेंगे 15 से तो 90, 10 के करेंगे तो 12 से 120, एंड 14 5 जा 70, ठीक है, 0, और 12 5 जा 60, 16 10 जा 160, और ये आ जाएगा अपना 15 इंटू 9 आ जाएगा 135, ठीक है। अब इसका हमें समेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इट इज सिग्मा fi xi माइनस एम अपॉन सिग्मा fi। तो सिग्मा fi तो पता ही है अपना 100 है, इनको ऐड करेंगे तो ये भी 100 ही आएगा, ठीक है। बट ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका समेशन कर लेंगे, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो 0 ही है, बस लास्ट में 5 है, और ये आ जाएगा 3 + 6 9, और 9 6 15, 22 24 एंड 9 आ जाएगा 24 9 33, ठीक है। तो 3 कैरी, और ये आ जाएगा 3 4 5 6 7, तो ये आ गया अपना 735, और 735/100, तो ये आ जाएगा अपना 7.35। तो इस डाटा का मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया है 7.35, ठीक है। और ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस और उनमें लगे हुए सभी मेथड्स बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।